इवनिंग। देखिए, अभी जो मैं क्लास लिया था उस क्लास में जो है लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कुछ बोले थे, तो वो आप लोग नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि क्लास का जो है ना साउंड ही ऑफ था। कुछ देर में मैंने कुछ रीजन से साउंड ऑफ किया था, उसके बाद मैं साउंड को ऑन करना ही भुला गया। इसलिए मैं सोचा कि उस क्लास की क्या लास्ट में बोला था उस बात को मैं आके फिर से क्लियर कर दूं। तो देखिए, मैंने क्लास में ये बोला था लास्ट में कि कल की क्लास आप लोग मिस करना नहीं भूलिएगा भाई। कल की क्लास अगर आप लोग छोड़ेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। कल की क्लास जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अहम चैप्टर है। वो ऐसा अहम चैप्टर है जो कि उस क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो मैं इतनी गारंटी कहता हूँ कि आपको कोई भी, चाहे एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी, एमटीएस से बीएसएससी, जो भी एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, मेरी बात को याद रखिएगा, यहाँ वहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना ये तय है। चाहे 1 नंबर का क्यों ना पूछे या 2 नंबर का क्यों ना पूछे, लेकिन पूछने की पूरी संभावना रहती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ डेफिनेट रहता, लेकिन पूरी संभावना रहती कि उस चैप्टर से सवाल एक ना एक नंबर का जरूर पूछा जाता। तो चाहे वो स्टूडेंट, चाहे उसका वो सब्जेक्ट हो या ना हो, जीएस में जरूर उसे काम दे देगा। तो कल की क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही झकास होने वाले हैं, और उस क्लास को अगर आप मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे। मैं यही बात मैंने लास्ट में बोला था कि देखिए भाई, कभी भी अगर मजे के पीछे भागिएगा तो सजा जरूर मिलेगा। मजे के पीछे भागिएगा, सजा अवश्य मिलेगी, और सजा के पीछे भागिएगा तो जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। कहने का अर्थ यह है कि ये दुनिया में जो है ना, आजकल का समय क्या है, सब मजे के पीछे जाते हैं, है ना। आज हमारे एजुकेशन चैनल है तो उसमें कम जुड़ेंगे, वहीं एक जो है जो कि इंटरटेनमेंट वाला चैनल है उसमें कई आदमी जुड़ जाते हैं। हाँ, ये बात, वो, हेलो, हाय, क्या बाय, क्या किए, खाए पिए, ये सब, इससे आगे कुछ भी बात नहीं होती। बस यही इतना ही बात में सीमित रहते हैं, और इन्हीं बात को करने के लिए वो देखिए इच्छुक है और उस पर जुड़ते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें अच्छा इंटरेस्टिंग मानते हैं, है ना। सोचते हैं मेरी जिंदगी ही है ये, लेकिन नहीं, जिंदगी वहां तक नहीं है भाई, जिंदगी बहुत दूर तक है। ये जिंदगी है ना, ये लाइफ है ना, बहुत लंबी है, और इस लाइफ को लंबी अगर ले जाना चाहेंगे तो सबसे पहली बार एजुकेशन होना अनिवार्य है। अगर आपके अंदर, आपके पास बहुत धन दौलत शौकत शान शौकत हर चीज है, अगर एजुकेशन नहीं है तो आपके सारा चीज रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं मिसफील्डिंग हो जाइए। अगर आपको अपनी हर चीज को बचा के रखना है, आपकी अपनी अपनी जो है कुशलता को, और अपनी अपनी जो खासियत को अगर लाना है अपने अंदर, अपनी क्वालिटी लाना है, तो एजुकेशन होना बहुत ही लाइफ में जरूरी है। देखिए, आप दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं कि सपना देखते हैं बड़ा बड़ा, देखिए क्यों नहीं, अफकोर्स विदाउट सपना, विदाउट ड्रीम का वो व्यक्ति अधूरा है, जिसके अंदर कोई ड्रीम ही नहीं है, ना कोई गोल है, ना ही कोई उसको जीवन में कोई सपना है। अगर उसका कोई ड्रीम नहीं है, ना कोई गोल है, तो वो कभी गोल नहीं कर पाएगा कोई चीज को। इसलिए गोल होना जरूरी है, लाइफ में गोल होना चाहिए, लेकिन गोल के साथ कार्य भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है गोल है आपके अंदर, गोल सोच लिया हाँ मुझे एरोप्लेन लेना, लेकिन आप एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन बनाने वाले को कितना कष्ट हो, थोड़ा दिमाग लगाइए, एरोप्लेन जो बनाया था कितना उसको दिमाग लगाओ, कितना उसको मेहनत होगा, लेकिन उसने बनाया, थोड़ा अपने कार्य करिए, कितना मेहनत था लेकिन उसने किया। तो मैंने वो रखता है कार्य करने वाले का, मैंने रखता कार्य क्षेत्र में भागने वाले का कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हीं का अस्तित्व है, उन्हीं का जलवा है, उन्हीं का दुनिया में
नाम होता है जो कि मेहनत को अपना कायम रखता है। इसीलिए मेरी बात को याद रखिएगा भाई, अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा, अपनी मेहनत को कभी 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 कमी होने नहीं दीजिएगा। जिंदगी में आपको है ना आने वाला समय आपको दुनिया जो याद करेगी और आपको याद समाज आपको खोजेगा। देखिए समाज आप क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या आप में क्वालिटी है, क्या आपके पास है, ये कोई मतलब नहीं। समाज को कोई लेना देना नहीं, नहीं जानता आपको कौन है, यू नो, आपको कोई नहीं पहचानता। लेकिन आपको उस दिन पहुंचाएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाइएगा। जब आप कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाइएगा, आपने लाइफ में कुछ कर लीजिएगा, याद रखिएगा वही आदमी आपको वैल्यू देगा। जो आदमी आपको कहता है अरे ये क्या कर पाएगा, ये कुछ नहीं करने वाला, इसको कुछ कर ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं, ये तो फालतू है, बकवास, हाँ बोलेगा। क्यों? आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं और आपका कोई नाम और शोहरत नहीं है। जिस दिन आपकी शोहरत और नाम आपके अंदर आ जाएगा तो आपको कोई भी नहीं झुका सकता है और आपको सब कोई इज्जत करेगा। जो गूंगा भी बोल उठेगा नहीं इसमें जलवा है, इसने कुछ करेगा, गूंगा भी बोल उठेगा हाँ इसने कुछ किया। लेकिन जब जो है आप कुछ नहीं करेंगे तो जो है ना अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उनकी नजरिया आपके अंदर चेंज हो जाती है। ये फालतू इस दुनिया में आया है, कोई काम का व्यक्ति नहीं। तो याद रखिएगा मेरी बात को हमेशा कि जिंदगी में लोग वक्त के साथ नहीं, लोग वक्त के साथ नहीं मतलब के साथ बदलते हैं। लोग वक्त के साथ नहीं मतलब के साथ बदलते हैं। जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, वे खुद कभी ऊपर नहीं उठते हैं। कहने का अर्थ है कि लोग वक्त के साथ नहीं, लोग वक्त के साथ नहीं मतलब के साथ बदलते हैं। यानी आपसे जब तक मतलब है तभी तक आपका साथ है, जब तक आपसे मतलब समाप्त आपका साथ समाप्त। ठीक है? जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, यानी कि हमेशा आप जो व्यक्ति देखिएगा, कुछ आदमी क्या होता है हमेशा दूसरे का पैर खींचने वाला काम करता, सोचता वो कब गिर जाए मैं उसका मजा लूं, वो कब नीचे आ जाए, वो कब गरीब बन जाए, वो कब भिखारी बन जाए, मैं उसका मजा लूं। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ है। वो खुद कभी ऊपर नहीं उठते, वो कभी नहीं उठ पाता ऊपर। वो दूसरे को जो गिराने में रहेगा वो हमेशा कभी लाइफ में ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है? जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वो अक्सर दुनिया से हार जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वो दुनिया से हार जाते हैं, अक्सर वो दुनिया से हार जाते हैं।